हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नया स्टॉक लेकर आए हैं आपके लिए। स्टॉक तो काफ़ी पुराना है, बट पिछले 4 या 5 साल से अगर आप इसको देखेंगे, स्पेशली 3 या 2 साल से हम देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम बनाया है और काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। और जो कि जनरली देते नहीं हैं शेयर, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट शेयर। तो हम बात आज करेंगे एक गवर्नमेंट शेयर की, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आपने सुना ही होगा। तो जनरली अगर हम HAL को देखते हैं, जो इसकी करंट प्राइस है 2738 है, जो कि काफ़ी अच्छा इसने करीबन इसने अगर आप देखेंगे 300% अराउंड 400% का इसने रिटर्न दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका चार्ट दिखा देता हूँ। जनरली अगर आप इसको देखते हैं 2020 में, दिसंबर 2020 में ये 383 रुपये का स्टॉक था। तब शायद लोग भाग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लेते भी नहीं थे। 383 में कुछ नहीं, उसके बाद ये 266 चला गया था 2020-24 में। ये कोविड का टाइम था, इसलिए ये गिर गया था। ये वो कोविड वाला पीरियड्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्टॉक का कोई अच्छा मोमेंटम नहीं था। पर अगर हम इसको थोड़ा सा लास्ट के 1 साल से देखते हैं, वो लास्ट 1 ईयर, तो आप देखिए ये हम इसी साल की बात करते हैं अप्रैल की अगर, तो ये 1300 रुपये था अप्रैल में। और अप्रैल में अगर ये 1300 रुपये था, आज ये 2700 रुपये आपको दिख रहा है। आप सोच रहे हैं अगर 1300 था तो 2700 अगर दिख रहा है, तो इसने जनरली 100% का ही रिटर्न दिया है ना? नहीं, ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले। अगर आप इसको देखते हैं तो स्टॉक ये स्प्लिट हुआ था। और जब कोई भी स्टॉक स्प्लिट हुआ था या होता है, तो उसकी कोई एक एक्स डेट होती है, उसका एक प्राइस होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे ये कितने प्राइस पे स्प्लिट हुआ था, तो आई थिंक ये अराउंड 4000 रुपये कुछ था जब ये स्प्लिट हुआ था। ये देखिए, ये 28 सितंबर को स्प्लिट हुआ है, ठीक है। ये इसकी एक्स डेट थी, ठीक है। और पहले इसकी फेस वैल्यू जो थी वो 15 रुपये थी, रिवाइज जो करी है वो 7.5 रुपये कर दिया है। 5/10 के रेशो से ये स्प्लिट करा गया है, ठीक है। तो आप देखिए स्प्लिट होने के बाद अगर हम सितंबर की बात करें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं इसको, और ये फिर से इतनी अच्छी रैली दिखा रहा है आपको कि ये अराउंड 4000 का जब कुछ था और आज ये यहीं पर ही पहुंचने वाला है। अगर हम इसको देखते हैं पिछले 1 महीने का चार्ट अगर आप देखेंगे, तो देखिए ऊपर ही जा रहा है ये चार्ट। ये देखिए, ओके। तो ऐसा क्या स्टॉक में है, क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव बहुत कुछ है HAL के लिए, बहुत कुछ है इस शेयर के लिए, ठीक है। एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है HAL के लिए है आज, या किसी के लिए भी मैं अपना जो व्यू देता हूँ, तो प्लीज़ ये मेरा केवल नॉलेज पर्पज़ से है चैनल, ठीक है। मेरा कोई, मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, या मेरा कोई ये कॉल नहीं है कि आप इस स्टॉक को ख़रीदिए ही ख़रीदिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगता है आप वो करिएगा। मैं केवल एक स्टॉक है उसकी न्यूज़ आपको शेयर कर रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ फॉर ए नॉलेज पर्पज़। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ख़रीदना या मत ख़रीदना, ये आपकी अपनी कॉल होगी। जो आपको सही लगता है आप वो करिएगा, ठीक है। मैं केवल इसकी आपको कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो भी होगा वो आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये स्टॉक इतना आगे निकल गया, क्या क्या रीज़न थे जो स्टॉक आजकल इतना ज़्यादा भग रहा है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है,
ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको एज ए नॉलेज ही कंसिडर करिएगा। ओके, देखिए अभी रिसेंटली क्या है, ये न्यूज़ आई थी एक, अगर आपने पढ़ी हो, वैसे टाइम कम रहता है जनरली न्यूज़ पढ़ने का लोगों के पास। सो इस न्यूज़ में के बाद जो है करीबन ये जो हाइक हुआ था 30%, नई सेशन में इसने न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक्स टाइम्स, इसने दिया था। इनके बेसिकली कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए थे कि क्यों एचईएल इतना आजकल जंप कर रहा है और क्या आगे भी ऐसे ही रहेगा, उनका कंसर्न यही था। तो उस बारे में हम लोग आपको वन बाय वन, वैसे तो आप चाहें तो इसका मैं लिंक भी यूट्यूब के इस पे दे दूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या रीज़न रहे हैं क्यों इतना हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली थी कि एचईएल शेयर जंप 35% इन अ मंथ, हेयर आर 9 फैक्टर दैट ड्राइव द प्राइस। क्या फैक्टर थे, क्या रीज़न था, उन्होंने वो बताए हैं। ठीक है, ये एक एक अगर आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तो इन्होंने पूरा डिटेल दे दिया है। डिटेल क्या है, डिटेल इसका ऐसे समझिए कि डिफेंस सेक्टर जो है इंडिया का, उसको जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लियर्ड कर दिया है, या उन्होंने एक तरह से ऑर्डर दे दिया है 2.2 करोड़ फॉर, जितने भी 2.2 करोड़ लाख का जो ऑर्डर इनको दिया है उसमें जो भी ख़रीदना है उनको वो कर सकते हैं उसमें। ठीक है, प्लस इन्होंने इसमें क्या कहा है, अप्रूवल तो दे ही दिया आपको, 2 लाख करोड़ का आपको अराउंड अप्रूवल दिया है। ठीक है, उसमें आप मिलिट्री के जो भी आपको इक्विपमेंट लेने हैं वो आप सब ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ इन्होंने और एक्स्ट्रा काम करने के भी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे सुखोई को अपग्रेड करने के लिए हैं, ये जो सुखोई एयरक्राफ्ट है उसको अपलोड करना है, A320 एयरबस जो है एयरक्राफ्ट, उनको अपग्रेड करना है, उनको कैसे कैसे उस पर काम करना है। ये सारे कुछ पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं कि इतना मोटा बजट इन्होंने गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, और वो सारा का सारा काम कोई और नहीं केवल एचएएल ही करेगा। प्लस ये तो एक है ही कि एचएएल को इतना सारा ऑर्डर जब किसी को मिल जाता है, ये देखिए पूरा का पूरा उन्होंने दे रखा है। ठीक है, प्लस अनदर थिंग इज़ कि इनको एचएएल को बाहर से भी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, लाइक नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना से इनको फाइटर जेट जो हैं ये वहाँ प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पर सेल करेंगे। अब मेक इन इंडिया के तहत ये इंडिया में बनाएंगे, लाइक जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं इनके, और वहाँ पर इनको सेल करेंगे। तो एक तरह से इससे इंडिया की और ज़्यादा ग्रोथ होगी और इंडिया के प्रोडक्ट बाहर भी मार्केट में बिकेंगे, मेकिंग इंडिया होगा। अब ऐसा नहीं, अभी तक तो होता क्या था कि इंडिया बाहर से ख़रीदता था, बट अब इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स को बाहर सेल कर रहा है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो एचएएल की साइट्स पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, लाइक ये एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स हैं, फ्यूचर प्रोडक्ट हैं, और ये सारी चीज़ें ये एचएएल बनाता है प्लस बेचता है। अब एयरक्राफ्ट में इनके पास बहुत सारे हैं, सुखोई है, एसयूवी सुखोई है, तेजस है, बहुत सारे इनके पास हैं। ठीक है, ऐसे ही इनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सारे चीतल हो गया, रुद्रा हो गया, ये सारे इनके ऑर्डर्स ऑलरेडी मिलने लगे हैं इनको। जो मैं अभी एक न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से इनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ओके, तो जब किसी कंपनी के पास ऑर्डर होता है तो बड़ी कॉमन सी बात है, उसकी अर्निंग होगी और उसका स्टॉक आगे जाएगा ही जाएगा। अगर मैं इसके प्रमोटर होल्डिंग पर थोड़ी नज़र डाल देता हूँ शेयर के, तो अगर आप देखेंगे 2020 से और अब तक काफ़ी सही रहा है, इतना ख़राब नहीं है। 71% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज़ को अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो एफआईआईज़ पहले 0.30 थे 2020 में, जो कि आज 12% तक आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि अगर एफआईआईज़ अपनी जो है पार्टनरशिप या अपनी कह सकते हैं हम हमारे शेयर को लेने के लिए इंटरेस्टेड इतने ज़्यादा हो रहे हैं एफआईआईज़ ख़रीदने के लिए, तो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट इज़, अभी हम इसमें यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है।
अभी जो है ये अराउंड 2700 को चल रहा है, और जब ये स्प्लिट हुआ था तो 1800 रुपये था ये उस टाइम। आफ्टर स्प्लिटिंग इसका जो प्राइस था 1800 रुपये के आसपास था। अभी जो फ्यूचर में इसके पास जो प्रोजेक्ट हैं, जो इनके ऑन गोइंग हैं, अगर आप देखेंगे कोई भी एनालिस्ट इसको जो बता रहा है, अराउंड 80% एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि इसको ख़रीदो, कोई बेको मत स्टॉक को, क्योंकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ROE जो है इसका 24% है, ROC भी इसका अच्छा है, और इसका सबसे देखिए आप PE जो है ना, इस तरह का जो स्टॉक होता है 30 पर PE है, ये इसका बहुत ही पॉजिटिव है। 30 मिलता नहीं है जनरली इतने अच्छे स्टॉक्स का, जिनका प्राइस इतना वो होता है। बुक वैल्यूज़ देखिए आप, इसकी बुक वैल्यूज़ भी अच्छी है। एनीवे प्रॉफिट अगर हम देखेंगे HAL का, तो पिछले कुछ टाइम में क्वार्टर में गिरा था, पर ईयरली वाइज अगर आप देखेंगे तो ईयरली इसका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। और अभी जितने भी इनके पास ऑर्डर्स मिले हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी इनको 2.2 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया है इनको। तो सोच सकते हैं आप कि HAL के पास कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी अर्निंग होनी बाकी है। तो मेरे को जो ये, अगर मेरे से आप व्यू लेते हैं थोड़ा, ये देखिए म्यूचुअल फंड में भी इनकी हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है। 7% इनकी म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी है। तो अगर कोई स्टॉक अच्छा है तभी म्यूचुअल फंड भी उसको ले रहे हैं। आप स्टॉक में तो है ही है, प्लस म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं 7% अच्छा है, प्लस फॉरेन इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो कि बढ़ रहे हैं डे बाई डे, ईयर बाई ईयर। फॉरेन इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छा है, प्लस डिविडेंड भी अच्छा देता है ये स्टॉक। और जो अभी मेरे को दिखता है, और कुछ लोगों का अपना व्यू भी होगा वैसे सबका, कि ये स्टॉक अभी जनरली 2733 रुपये आपको दिख रहा है। मुझको ये मार्च तक अराउंड 35 से 4000 रुपये जाना चाहिए। अभी रिसेंटली जनवरी के आसपास ये 3200 रुपये इसका प्राइस आया है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इसको सोच के चलें कि ये 3000 क्रॉस कर देगा विद इन मंथ्स में। आपको न्यू ईयर के बाद ये 3000 तो दिख जाना चाहिए। हो सकता है पहले ना दिख जाए, पर मेरे को लगता है कि ये मार्च के आसपास आपको 3500 से 3800 के आसपास आपको ये स्टॉक दिखना चाहिए। और एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज स्टॉक डिविडेंड भी पे करता है, स्टॉक स्प्लिट भी होता है। तो अगर आपने 10 स्टॉक भी अगर ख़रीद के रख दिए अभी, और आफ्टर 10 ईयर अगर आप देखते हैं, तो हो सकता है वो 100 हो जाएं और आपका प्राइस भी अच्छा गेन हो जाए। तो देख लीजिए, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह करके कोई भी स्टॉक को बाय करें या सेल करें, वो आपकी पर्सनल कॉल है। ये वीडियो केवल आपको मैंने एक नॉलेज पर्पज़ से बनाया था, और आज हमने HAL के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी है, जो कि पॉजिटिव ही लगी अभी तक। मैं इसको नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और आने वाले टाइम में आपको 3000 से 3500 के रेंज में ये स्टॉक दिखता है। थैंक यू।